संभल हिंसा पर पुलिस की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है। वो क्या है कि आप देखिए, संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है। शारिक साठा को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, राजनीतिक संरक्षण की बात कही गई, राजनीतिक संरक्षण में अपराध करता था शारिक साठा। सुनिए आप। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और शारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपा सराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। और देखिए, दीपक रंजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से है। दीपक रंजन जी, आपने कृष्ण बिश्नोई जो संभल के एसपी हैं उनको आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि शारिक साठा को पूर्व में राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और पूर्व में बीजेपी से पहले किसकी सरकार थी यह आप जानते हैं, क्या बोलेंगे आप? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कहो, अखबार भी तुम्हारा है। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, हालात अगर वहां पे सामान्य थे तो फिर विपक्ष वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा था? जी। डीजीपी क्यों रोक रहे थे विपक्ष को? क्यों विपक्ष को हाउस अरेस्ट किया जा रहा था? आप कह रहे हैं कि कानून है, अदालतें हैं, सत्ता है, सरकारें हैं, विपक्ष नहीं है क्या? विपक्ष हिंदुस्तान में है या नहीं है? जी। और जब विपक्ष है तो दीपक जी है, बिल्कुल है विपक्ष, और उसी विपक्ष पर राकेश त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अरे समीर भाई, तो क्यों नहीं जाने दिया गया अगर हालात सामान्य थे तो? क्यों बार बार डीजीपी फरमान जारी करते थे कि इसीलिए नहीं जाने दिया, इसीलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आप जाते तो वहां दंगा भड़काते, इसीलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आप जाकर के संविधान को भड़काते, इसीलिए नहीं जाने दिया। और आप जाइए ना, अब दीपक रंजन किसने मना किया? जाइए ना संभल, जाइए खुद जाकर के संभल, वहां पर आप जितना मातम कुर्सी करने करिए ना, मातम कुर्सी। सरकार सिर्फ लिपापोती के लिए जानी जाती है। राकेश त्रिपाठी, तुम्हारी सरकार सिर्फ लिपापोती के लिए जानी जाती है और लिपापोती करने के लिए वहां पे विपक्ष को नहीं जाने दिया। अगर हमारी सरकार ने आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किया, वरना दीपक रंजन आपकी सरकार में तो लगातार दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना करके आपने रखा था। आज दंगों से मुक्त करने का काम तो भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया ना। लिपापोती करने के लिए नहीं जाने दिया, जो लिपापोती कर रहे थे ना, और तुम्हारे पुलिस प्रशासन के लोग जो कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने दिया विपक्ष को। और लिपापोती का खामियाजा है कि 4-4, 5-5 मौतें हो गई, अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। एक ही लाइन बार बार दोहरा रहे हैं। आपके पास कोई फैक्ट हो तो फैक्ट रखिए, नहीं लेकिन राकेश जी आपके पास कोई तथ्य हो तो तथ्य बताइए और तथ्य लेकर अदालत जाइए। ठीक है दीपक जी, लेकिन राकेश जी आपको नहीं लगता कि जब के सामने रख देते तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है? राकेश जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, हाफिज नूर साहब की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए आपको, एक भरोसा कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मातम पुरसे के लिए चले जाइए, अरे भाई सरकार तो आपकी है, तो मातम पुरसे की अगर प्रदेश के 4 लोगों की हत्या हुई है, उनकी जान गई है, तो वो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। अरे भाई, शारिक लड़की को दुबई से अरे ठीक है दीपक जी, एक मिनट, राकेश जी से सवाल हुआ है, राकेश जी से सवाल है। समीर जी बोलिए रहे थे, समीर जी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की जीवन की जान माल की सुरक्षा करना ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और निश्चित तौर पर राज्य सरकार अपने इस उत्तरदायित्व के लिए सचेत भी रहती है। लेकिन जहां कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, घटना घट जाने के बाद जरूरी यह होता है कि प्रॉम्प्ट एक्शन हो, जो भी कार्रवाई हो वो बहुत पारदर्शिता के साथ हो, अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो। वही कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। गुलाम की गिरफ्तारी, गुलाम के निकले हुए बयान और शारिक साठा के खिलाफ बयान, शारिक साठा की भी गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले में जो लोग शेल्टर देने वाले हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर इस बयान की भी जांच होगी कि कौन से नेता थे जो मना कर रहे थे कि सर्वे ना होने पाए। क्या हाफिज नूर अहमद आजारी भी उसमें से एक नेता थे? क्या दीपक रंजन की पार्टी के भी उसमें से नेता थे? उन सारे नेताओं की पहचान होगी जिन्होंने सर्वे को रोकने के लिए हिंसा को वहां पर उन्हीं पर सवाल उठा दिए। जिस हिंसा की परिणति के रूप में लोग, ठीक है हाफिज नूर साहब जवाब दीजिए। और पुलिस ने जांच करके, इतने दिनों की जांच करके अब ये दावे किए हैं, पूरा आधार है उस जांच का, आप लोग सीधे सीधे सवाल उठा देते। आप नहीं चाहते क्या कि जो असली साजिश करता है वो पकड़े जाएं, उनको सजा मिले? राकेश त्रिपाठी जी, आप हमारे देश के बड़े जिम्मेदार आप प्रवक्ता हैं और आपकी कदर भी करते हैं, आपकी काबिलियत की। लेकिन आपसे एक शिकायत ये है हमें कि जो सवाल करता है, जो बोलता है, वही आपको अपराधी लगने लगता है। ये पहली बार देखा जा रहा है भारत में। दूसरी बात ये है, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, उन 5 लाशों का जिम्मेदार कौन है
और वहां अभी तक कृष्ण बिश्नोई एसपी क्यों हैं? उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? आप कृष्ण बिश्नोई को हटाएं वहां से और आप सही जांच आप कराएं, हम यकीन कर लेंगे आपकी बात पर। सरकार वही है, लोग वही है, सब वही है, लेकिन कृष्ण बिश्नोई जैसे एसपी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से उस दिन पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर थे और गोलियां चला रहे थे, वो वीडियो छिपे हुए नहीं। और आपने एक बात और भी कही है कि आप कोर्ट आप चले जाओ, वो वक्त भी होगा। आप टेंशन क्यों आप ले रहे हो? जब ये सारा मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन हाफिज नूर साहब देखें, ये भी तो समझना होगा ना कि पुलिस ये खुलासे अपने आप से नहीं कर रही है। जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया गुलाम को उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि उसने जो बयान दिया उसके आधार पर अमेरिका का कनेक्शन बताया, याद नहीं आपको? पुलिस ने अमेरिका का कनेक्शन बताया, कहां है वो कनेक्शन? कौन लाया था अमेरिका से कारतूस? पुलिस ने पाकिस्तान का कनेक्शन बताया। हाफिज साहब, ये हम और आप बैठकर थोड़ी तय करेंगे कि अमेरिका वाला कनेक्शन सही है या दुबई वाला कनेक्शन सही है। भाई ये तो पुलिस अपनी जांच करेगी और उस पूरी की पूरी थ्योरी को अदालत में साबित करेगी, तभी किसी को सजा होगी।